स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जेई मेंस 2015 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बेसिकली जेई मेन 2015 जिसका सेट ए पेपर है और सेट ए के क्वेश्चन इस तरह। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम काइनेमेटिक्स एंड इट इज द टू स्टोन्स आर थ्रोन अप साइमल्टेनियसली फ्रॉम द एज ऑफ ए क्लिफ 240 meter high with initial speed of 10 meter and 40 meter per second respectively. Now this is a cliff whose height is 240 meter, right? And this stone, the two stones are thrown vertically upward direction, in vertically upward direction with a speed of 10 meter per second, which is shown by blue color. This is the blue color. Their path is shown, and the red is for the stone having initial speed of 40 meter per second. Right? Now, which of the following graph best represent the time variation of the relative position of the second stone with respect to the first? Assume stones don't rebound after hitting the ground and neglect air resistance. Take G as 10 meter per second square. The figures are schematic and not drawn to the scale. Now this is option 1, this is option 2, option 3 and option 4. Right? तो काइनेमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पर देखिए, जैसे प्रॉब्लम सोल्व करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, हमको टाइम देखते हुए प्रॉब्लम सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइम दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर टोटल टाइम 12 सेकेंड दिख रहा है, 12 सेकेंड तक बॉडी दोनों जा रहे हैं ऐसे। यहाँ पर दो टाइम दिख रहा है, 8 और 12, 8 और 12, 8 और 12। तो 3 ग्राफ में 8 और 12, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि दोनों स्टोन की स्पीड अलग अलग है। तो जिस स्टोन की स्पीड कम होगी वो बहुत पहले ग्राउंड पर आ जाएगा, इसलिए। और वो ग्राउंड पर जब आ जाएगा, सेपरेशन बिटवीन टू स्टोन पूछ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, जब वो ग्राउंड पर आ जाएगा तो उसके ग्राउंड पर आने और दूसरे स्टोन के ग्राउंड पर आने के बीच का जो टाइम इंटरवल है, राइट, वो उस समय उसका पाथ स्ट्रेट नहीं रह पाएगा, वो पैराबोलिक हो जाएगा, क्योंकि ये चीज का टू हाफ GT स्क्वायर होता है और वो पहला स्टोन रुक जाएगा, राइट। तो इसलिए ये यहाँ से डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन नंबर 2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑल द टाइम अप टू 12 सेकेंड ये दिया हुआ है। बाकी ये देखिए, तो सबसे पहले अगर हम इसको सिंपली सॉल्व करना चाहें तो लेट y2 इज द let t is the time covered by the first stone, right? T is the time covered by the first stone. तो उनका what is vertical displacement? The displacement y2 is given by y2 is equal to u2t minus half GT square, right? This is equation number 1. And for second stone, for first stone, it is y1 is equal to u1t minus half GT square. This is equation number 2. Now we have to, these are the plot between separation between the two stones. What is separation? y2 minus y1. So if we subtract 1 minus, if you will do 1 minus 2, then here we have y2 minus y1 is equal to, देखिए ये तो completely इसका माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये completely कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट u2 माइनस u1 इंटू t, राइट। और u2 यहाँ 40 है, u1 2, सो दिस इज गिवन बाई 40 माइनस 10 t which is equal to 30t, right? तो 30t, अब देखिए this delta y separation is equal to 30t, तो it is something like y is equal to mx. This is a straight line, this is a straight line, right? तो अब देखिए यहाँ तक, जब तक दोनों स्टोन एयर में है उनके बीच का सेपरेशन it will be a straight line. तो देखिए इन तीनों में टू को तो ऑलरेडी हम लोग नेग्लेक्ट कर चुके हैं, और इन तीनों में सब में ये स्ट्रेट लाइन है। तो
ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। अभी ऑप्शन के अनुसार 1, 3 एंड 4 आ रहे हैं। लेकिन देखिए जैसे ही स्टोन, जो पहला स्टोन है y1 जिसका डिस्प्लेसमेंट है, जैसे ही वो ग्राउंड पर आ जाएगा तो क्या होगा, अब उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगी और सेकेंड स्टोन तो आते रहेगा। तो अगर मान ली कि उस केस में ये कहीं भी रहेगा सेकेंड स्टोन, अगर मान ली कि उस समय इसके बीच की इनिशियल हाइट ये कैपिटल H है और सेकेंड स्टोन नीचे आ रहा होगा, तो ये दिस इज स्मॉल h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, डिस्टेंस का बॉडी हाफ gt स्क्वायर। तो ये ग्राफ देखिए, ये हाफ gt स्क्वायर, h और h इज सेपरेशन, h इज नथिंग बट सेपरेशन बिटवीन टू स्टोन, क्योंकि अब तो एक स्टोन रेस्ट में है। तो h प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, दिस विल बी ए पैराबोला, राइट, दिस विल बी ए पैराबोला। तो देखिए पैराबोला होने के चलते ऑप्शन 1 आपका कैंसिल हो गया। अब 2 और 3 की बात है, 2 और 3 की बात है। तो 2 और 3 में हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा होगा। ये भी पैराबोला है, ये भी पैराबोला है। दिस पैराबोला इज कंकेव अपवर्ड एंड दिस पैराबोला इज कंकेव डाउनवर्ड। आपको काइनेमेटिक्स में बताया जा चुका है, यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो भी पैराबोला वो कंकेव अपवर्ड होगा। ये देखिए ये क्या शो करता है, कंकेव अपवर्ड जो भी होगा तो इसका टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर शो करता है, उसका इंक्लिनेशन बढ़ता है। पहले निगेटिव था, देन 0 हुआ, देन पॉजिटिव। तो ये शो करता है दिस इज शोइंग ए इंक्रीजिंग कर्व। एंड कंकेव डाउनवर्ड, ये जो पैराबोला है देखिए यहाँ पर स्लोप इतना है, यहाँ ऐसे, और यहाँ ये स्लोप डिक्रीज करता है, तो दिस इज शोइंग ए डिक्रीजिंग कर्व, राइट। तो जाहिर सी बात है कि जब पहला स्टोन ग्राउंड पर पहुंच गया तो सेकेंड स्टोन नीचे ही आ रहा होगा और इसलिए सेपरेशन डिक्रीज कर रहा होगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा जो कंकेव डाउनवर्ड है, कंकेव डाउनवर्ड दिस टाइप का पैराबोला, वही होगा ऑप्शन। एंड देयरफॉर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा 3 ऑप्शन सही है यहाँ से, राइट। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने कुछ ये जस्ट स्टेप मिस किया है, क्योंकि हम ये नहीं जानते हैं कि 8 और 12 सेकंड ये कहाँ से आए हैं, राइट। 8 और 12 सेकंड एक्चुअली ये कहाँ से आया है, ये फिगर। अब हमारा सॉल्यूशन तो हो गया, टाइम कम होने के चलते हमने ऑप्शन 3 सही कर लिया। अब देख लेते हैं कि ये क्या एग्जैक्टली 8 और 12 सेकंड ही आ रहे हैं कि नहीं उनका टाइम, राइट। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ द टावर इज 2। अगर इसको वेक्टर मेथड से हम करें तो फॉर फर्स्ट टोन क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड कितना है u, और जब वो ग्राउंड पर आएगा, सपोज t इज द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट टोन टू रीच एट द ग्राउंड, देन क्या हो जाएगा वेक्टर मेथड। अगर हम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन मानते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0, 0 है, तो यहाँ से देखिए उसको फाइनली पहुंचना है कितना, डिस्प्लेसमेंट हो गया है -240 मीटर। दिस -240 विल बी इक्वल टू, वेलोसिटी पॉजिटिव है, therefore this is 10t माइनस हाफ, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निगेटिव है इसलिए माइनस कर देंगे, -g, तो माइनस यहाँ आ गया, इंटू जी का वैल्यू 10 रखे, t स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हमको ये ग्राफ मिल गया कि दिस इज, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये आ जाएगा हमारा इधर 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 240 इज इक्वल टू 0। देखिए अगर इसको 5 से हम डिवाइड कर देते हैं तो, और t स्क्वायर माइनस ये 2t, और ये कितना हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 0, राइट। तो दिस इज 5t स्क्वायर, इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो t स्क्वायर 2t, और ये है 5 से डिवाइड करेंगे तो सॉरी 5 4 जा 24, दिस इज 40 है, राइट। और तब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल गिव, फैक्टराइज करेंगे तो दिस इज t माइनस 8 एंड t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। t माइनस 8 and sorry t plus 6
तो यहाँ से जब either t minus 8 is 0 और t plus 6 is 0, तो t minus 6 आ जाएगा जो निगेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस implies t is equal to 8 सेकेंड, राइट। तो फर्स्ट स्टोन ग्राउंड पर कब आ रहा है, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 8 सेकेंड। नाउ सिमिलरली सिमिलर स्टेप अगर हम ये करते हैं सेकेंड स्टोन के लिए, तो फॉर सेकेंड स्टोन, सिमिलरली फॉर सेकेंड स्टोन सेम इक्वेशन हो जाएगा, दिस इज -240 इज इक्वल टू 40t माइनस हाफ 10t स्क्वायर, राइट। और इसको हम ये करेंगे तो हमारा आएगा फाइनल इक्वेशन बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल गिव, फिर अगेन इसको फैक्टराइज करेंगे, दिस विल गिव t माइनस 12 इंटू t प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। और t प्लस 8 यहाँ से मिलेगा हमको t इक्वल टू -8, टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, अगेन दिस इज रॉन्ग, सो दिस विल गिव t इक्वल टू 12 सेकेंड, राइट। तो t इक्वल टू 12 सेकेंड पर सेकेंड स्टोन भी हमारा ये आएगा। तो इसलिए ये जो ग्राफ में पॉइंट दिए हुए हैं, ग्राफ में पॉइंट दिए हुए हैं 8 सेकेंड और 12 सेकेंड। तो देखिए बिटवीन, अब यहाँ से देखिए हम जस्ट इसको ये कर लेंगे कि यहाँ से देखिए ये आ रहा है कि अप टू 8 सेकेंड, अप टू 8 सेकेंड की बात क्या है, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई y2 माइनस y1, यानी इसको मिटा करके हम लिख लेते हैं, देखिए तो अप टू 8 सेकेंड ये हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 इज इक्वल टू 30t, ये क्या है, 0 इज लेस और इक्वल टू t लेस और इक्वल टू 8, राइट। 0 to 8 सेकेंड में ये हुआ हमारा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, देखिए ये इसका इक्वेशन लिखेंगे तो विच इज ए स्ट्रेट लाइन, हमको मेन ग्राफ से चेक करना है स्ट्रेट लाइन, और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम देख लेंगे y2 माइनस y1 कि yn तो ऑलरेडी यहाँ पर 240 पर है और y2 कुछ यहाँ से होगा, तो दिस विल बी 40t माइनस हाफ 10t स्क्वायर माइनस 240 एंड दिस इज फॉर, यहाँ से ये करेंगे तो 8 लेस और इक्वल टू 8 तो दोनों में आ रहा है, t लेस और इक्वल टू 12 सेकेंड, राइट। सो दिस विल बी ए पैराबोला, देयरफॉर व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। हमने बताया कि देखिए इसका स्लोप कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि एक स्टोन जब ग्राउंड पर आ जाएगा तो सेपरेशन डिक्रीज ही करेगा, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, राइट। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ओके।